बिहार के बाद अब झारखंड में भी पुल गिरने की घटना सामने आई है। आपको बताते चले कि मामला गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र का है, जहां पर फतेहपुर भेलवा गाड़ी घाटी सड़क के डुमरी टोला व कारी पहाड़ी गांव के पास बना अरगा नदी का पुल मानसून की पहली बारिश को भी नहीं झेल पाया। और आपको बताते चले कि जोरदार बारिश हो रही थी और जिस कारण यह जो पुल था वो पूरे तरीके से धराशायी हो गया। आपको बताते चले कि जलस्तर लगातार जो है नदी में बढ़ रहा था, जिसके वजह से निर्माणाधीन पुल जो है वो उसका गटर टूट गया था और जिसके कारण यह पुल धराशायी हो गया। इसके अलावा एक पाया भी जो है इसका टेढ़ा हो गया है। वहीं आपको बताते चले कि पहले जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे वो बिहार में पुलों के टूटने के दिखा रहे थे, लेकिन अब पड़ोसी राज्य यानी झारखंड से भी पुल टूटने की तस्वीरें जो है सामने आने लगी हैं। और आज की ये तस्वीर जो हम आपको इस समय दिखा रहे हैं ये गिरिडीह की है, जहां पर निर्माणाधीन पुल धराशायी हो गया। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हम मेरे साथ संवाददाता अनूप जुड़ गए हैं। अनूप, जिस तरीके से अभी जो तस्वीरें सामने आ रही थी वो बिहार में पुल धराशायी होने की आ रही थी, लेकिन अब झारखंड में भी ऐसी तस्वीरें जो है दिखने लगी हैं। क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास? पहले आपको बता दें कि इन पुलों के गिरने को लेकर पिछली बार भी जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, विस्तृत खबर बता रहे थे, तो हमने कहा था कि जैसे ही मानसून जोर पकड़ेगा नदियों का जलस्तर बढ़ेगा और इसके बाद जो निर्माणाधीन पुल है वो चाहे बिहार हो या झारखंड हो या अन्य पड़ोसी राज्य हो, जहाँ पर भी करप्शन है वहां पर पुल गिरेंगे। गिरिडीह का जो पुल है उसमें भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पुल को भी बनाने का ठेका उसी कंपनी को है जिस कंपनी ने बिहार में पुलों के निर्माण का ठेका ले रखा है। बिल्कुल अनूप, तो जिस तरीके से आप तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो क्या आपको लगता है जिस तरीके से आपने पहले भी इस बात का अनुमान लगाया था कि जैसे ही मानसून में अब इसकी आगमन हो रहा है और बारिश जो है इसका सिलसिला जारी होगा तो बिहार में जो है कई पुल टूटेंगे, तो क्या झारखंड को लेकर भी यह बात जो है कहना उचित होगा कि आगे आने वाले दिनों में और भी पुल जो है वो धराशायी हो सकते हैं? देखिए, पुलों के रखरखाव को लेकर चाहे बिहार सरकार हो या झारखंड सरकार हो ज्यादा गंभीर नहीं होती है। इसमें NHAI यानी नेशनल हाईवे जो आयोग है उसके तरफ से पुलों का रख रखाव होता है, लेकिन जो राज्य स्तर पर ग्रामीण कार्य विकास विभाग बिहार और झारखंड में छोटे पुलियों का टेंडर निकालता है। और आमतौर पर जो नदियों की स्थिति है बिहार और झारखंड में कि बरसाती नदियों की तादाद लगभग 700 के करीब है और जैसे ही मानसून में बारिश होती है इन नदियों में उफान आ जाता है। और सबसे बड़ी बात कि नदियों का जो गाद है, जो उनकी पेटी है, उसकी सफाई नहीं होती, जिसके कारण नदी नई धारा खोजती है, पानी का आवेग बढ़ जाता है और ऐसे में पुराने पुल गिरते नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश के तहत गिरा दिए जाते हैं कि फिर से टेंडर होगा और फिर से इस भ्रष्टाचार को दोबारा से लोग मिल बैठ कर खाएंगे। अगर बिहार की बात की जाए तो अगर बीते दिनों की बात करें तो पिछले 10 दिनों में ही 5 पुल जो है वो धराशायी हो गए और जिसकी अलग अलग तस्वीरें जो है वो अपने आप में बेहद ही भयावह हैं और जिसमें ये सिलसिला जो है लगातार जारी है। फिर चाहे अररिया की बात हो, सिवान की बात हो, मोतिहारी की बात हो, किशनगंज की बात हो, चाहे मधुबनी के पुल की बात हो, लेकिन आखिर ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इसमें बेस की बात की जाए तो किस कारण से ये जो पुल है वो धराशायी हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जिस तरह बरसात का मौसम आया है वो हर एक साल आता है और अब मानसून का पूर्वानुमान पूरी तरह से सही होता है। बिहार की जितनी नदियां हैं, भले बिहार में अभी मानसून ने जोर नहीं पकड़ा है, लेकिन उनका जो उद्गम स्थल है वो नेपाल में है और नेपाल के तराई इलाकों में पिछले 15-20 दिनों से जमकर बारिश हो रही है। जो पुल बनाने वाली कंपनियां हैं वो क्या करती है, जब पाया का निर्माण होता है तो नदी की धारा को उस तरफ से दूसरी तरफ मोड़ दिया जाता है कि पानी का वेग पाया की तरफ नहीं होगा और पुल को निर्माणाधीन पुल को बचाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही बरसात होता है
हमने पहले भी कहा कि देखिए ये जो टेक्निक है, जो तकनीक है, जो अपनाया जाता है पुल बनाने में, कहीं ना कहीं जानबूझकर ऐसा किया जाता है कि जब नदी के धारा को आप मोड़ने का प्रयास करेंगे और नदी में जब एकाएक ज्यादा पानी आएगा तो ऐसी स्थिति में उस पाया पर सीधे दबाव पड़ेगा और जो अवरोध खड़ा किया गया है उसको तोड़ते हुए नदी का पानी सीधे जाएगा और ऐसी स्थिति में पाया गिरेगा और फिर से इसका टेंडर होगा। एक जांच कमेटी बैठेगी जो कहेगी कि ये एक प्राकृतिक आपदा था, क्योंकि ये मानव निर्मित कोई आपदा नहीं थी, बारिश होना, भूकंप होना या प्राकृतिक आपदा हो गया और ऐसे में फिर से उसकी जो लागत अनुमानित राशि है उसे बढ़ा दिया जाएगा और कई सारे स्तरों पर भ्रष्टाचार है। ऐसे मामलों में जब तक एक दुरुस्त सिस्टम नहीं होगा, चाहे बिहार हो, झारखंड हो या कोई अन्य प्रदेश, इसी तरह पुल गिरते रहेंगे। क्योंकि बिहार में करप्शन इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि सरकार बार बार कह रही है कि वो करप्शन को बढ़ावा नहीं दे रही है, लेकिन आप देखिए 17 महीनों तक महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद फिर एनडीए की सरकार बनी है, लेकिन इस मामले पर विपक्ष का रुख भी आप बिहार में देख लीजिए कि कोई उतनी मुखरता से नहीं बोल रहा है। इतना बड़ा घटना हो जाना, 5 पुल का गिर जाना, कई जर्जर पुलों की स्थिति खराब होना और ऐसे में विपक्ष का खामोश रहना कहीं ना कहीं एक शक पैदा करता है। बिल्कुल अनूप, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। मैं अपने दर्शकों को पहले ये तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये जो अलग अलग 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि 5 तस्वीरें जो है वो बिहार की हैं और जो आखिरी की तस्वीर है वो आज की झारखंड की तस्वीर है। देखिए, इसमें पहले हम आपको दिखाते हैं, जो पहली तस्वीर है वो 18 जून को अररिया की है, जहां पर बकरा नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया। इसके बाद 22 जून को सिवान में पुल गिरा और वहीं आपको अगली तस्वीर, जो कि तीसरी तस्वीर है, वो 23 जून की मोतिहारी पुल की है, जो कि मोतिहारी में जिले में एक पुल भरा कर धाराशायी हो गया था। ये उसकी भयावह तस्वीरें हैं। वहीं चौथी तस्वीर की बात की जाए तो ये 26 जून में किशनगंज की तस्वीरें हैं। ये वो पुल है जो कि 2011 में बना था, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का पुल था, जो कि पूरा तरीके से भरा कर धराशायी हो गया। वही आपको आगे चलते हैं, 5वीं तस्वीर जो है वो बिहार की, जो आखिरी तस्वीर है वो मधुबनी की है, जिसमें यह जो पुल है वो गड्ढेदार बह गया था और जिसकी वजह से ये जो आप इसके हालात देख सकते हैं वो किस तरीके से जो मलबा है वो पूरे तरीके से पानी में बह गया है। वहीं ये जो आखिरी तस्वीर है ये आज की तस्वीर है, जो कि झारखंड के गिरिडीह की है, जहां पर आज जो है पुल धराशायी हो गया। तो अनूप जी, जिस तरीके से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तो इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे, इनमें सामान्य बात क्या है अनूप जी? वही तो बात हो रही है जिसको दर्शक भी जानना चाहते हैं और पूरा देश भी जानना चाहता है कि कोई शक्ति है, उसका जब निर्माण पूरा हो जाता है तो उसकी एक तय समय सीमा तक रख रखाव के लिए भी टेंडर होता है। और आप देखेंगे जो बोर्ड सड़क के किनारे लगे होते हैं या पुल के बगल में, तो उसमें लिखा होता है कि अगले 5 वर्षों तक इसके मेंटेनेंस कार्य के लिए इतनी राशि आवंटित की गई है। कई परिस्थितियां ऐसी होती है कि पुल काफी पुराने हो जाते हैं, जर्जर हो जाते हैं, तो वहाँ बोर्ड लगा दिया जाता है कि बड़े वाहनों के प्रवेश के लिए ये पुल जो है उचित नहीं है, यानी खतरनाक है। लेकिन बिहार में देखिए सिस्टम है, बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ आनी है, ये निश्चित है। आज तक बाढ़ का निदान नहीं ढूंढा जा सका। बिल्कुल अनूप जी, लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि जब हम सभी को, सरकार को इस बात का पता है कि हर साल ये हालात बनेंगे, तो आखिर उनको लेकर कोई तैयारी क्यों नहीं की जाती है? देखिए, एक ईमानदार व्यक्ति पूरे करप्ट सिस्टम को नहीं बदल सकता है। और देखिए ये सिस्टम है, भले नेता चुनाव जीत कर आते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री बनते हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वही सरकार को चलाते हैं, सिस्टम को चलाते हैं। और ये कहीं ना कहीं जहां पर भ्रष्टाचार, शिष्टाचार बन चुका है। अब आप बताइए, बिहार में इतनी सारी पुलें गिर गई, अभी तक 18 पुल गिर चुके हैं, लेकिन एक जांच कमेटी बैठती है, जांच कमेटी बोलती है प्राकृतिक आपदा है, 2-4 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया जाता है, फिर से निविदा निकलती है, टेंडर निकलता है और 12 करोड़ पुल की लागत 36 करोड़ तक पहुंच जाती है। और ऐसे में पुल गिरना अब सामान्य बात है, पुल गिरता नहीं है बिहार झारखंड में, पुल गिराया जाता है। जी, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि पुल गिरता नहीं है, गिराया जाता है, इसको लेकर अभी तक पुलों पर किसी भी नेता का, जिम्मेवार किसी अधिकारी का कोई बयान सामने आया है?
देखिए, अभी तक मुख्यमंत्री की तरफ से ये बयान आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे दिखवा रहे हैं, संबंधित विभाग को सूचना दी गई है, एक जांच कमेटी बना दी गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मधुबनी के कनकई नदी में बने पुल के गिरने के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया से लेकर शेयर किया और सवाल पूछा है उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से कि आखिर बिहार में पुल कब तक गिरेंगे। लेकिन आपको बता दें कि तेजस्वी यादव 17 महीनों तक बिहार के पथ निर्माण मंत्री थे और इस दौरान भी बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जिन पर सवाल या निशान है। आपको याद होगा कि जैसे ही एनडीए की सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार से नीतीश कुमार ने भाजपा का दामन थामा, तेजस्वी ने जिन विभागों का काम संभाला था उन तमाम विभागों में जांच बैठा दी गई है, चाहे ग्रामीण विकास हो, हेल्थ हो, सड़क निर्माण का विभाग हो, पथ निर्माण का हो। और कहीं ना कहीं देखिए, नेता कितने भी ईमानदार हो, लेकिन सिस्टम अगर करप्ट होगा तो उसको बदलने के लिए ऊपर से नीचे तक बदलाव की जरूरत होती है। पुल से सिर्फ आम आदमी ही नहीं चलता, सभी लोग चलते हैं और ये कहीं ना कहीं एक प्रगति की निशानी है। अब सोचिए, बरसात के दिनों में पुल गिरने के बाद उस इलाके में जिस तरह से बाढ़ आ जाती है, नदी में अवरोध हो जाता है, फिर इसको देखने वाला कोई नहीं होता। बिल्कुल अनूप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन है और जिसमें कि आपको बताते चले कि 6,619 श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था रविवार को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ और इस बीच यात्रियों को ले जा रही एक कार पहलगाम के पास चंदनवाड़ी में एक्सीडेंट उसका हो गया। आपको बताते चले कि इस पर 2 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घायलों की पहचान झारखंड के विजय मंडल और गुरुआ देवी के रूप में हुई है। आपको बताते चले कि बीएसएफ ने दोनों के इलाज के लिए डीआरडीओ अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है और इसके बाद उन्हें अनंतनाग के जीएमसी अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं आपको बताते चले कि दोनों के हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हर साल होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा शनिवार यानी 29 जून से शुरू हो गई है और पहले दिन 14,000 यात्रियों ने अमरनाथ गुफा के दर्शन किए। वहीं आपको बताते चले कि 52 दिन की इस यात्रा में यह जो है यात्रा है वो 19 अगस्त तक अभी चलेगी और इस बीच जो है यह बेहद ही दुखद खबर सामने आई है जिसमें कि आपको बताते चले कि यात्रियों का एक जत्था जो कि कार थी जो कि यात्रियों को ले जा रही थी वो दुर्घटना का शिकार हो गई है और जिसमें 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो जिस तरीके से अब आपको बता दें कि अमरनाथ की यात्रा बीते 29 जून को इसकी शुरुआत हुई थी और जिसको लेकर जो यात्री हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच एक दुखद खबर जो है वो सामने आई है जिसमें कि आपको बताते चले कि आज एक जो यात्री कार थी वो एक्सीडेंट का शिकार हो गई है और जिसमें 2 यात्रियों के जो हालात हैं वो बेहद ही गंभीर बने हुए हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि एक युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया और साथ ही साथ एक महिला वो भी इस हादसे का शिकार हो गई और जिसमें उनको दोनों को उनके हालातों को गंभीर हालात जो जिस तरीके से बन गए थे उनको देखते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जहां उनका इलाज जारी है। मैं आपको बताते चले कि डॉक्टर्स का अभी तक इस पर जानकारी देते हुए यही कहना है कि दोनों के हालात बेहद स्थिर बने हुए हैं और देखते हैं कि अब कब तक जो है अच्छी खबर सामने आती है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामों के बीच यात्रियों को रवाना किया जा रहा है तो इस बीच ये बेहद ही दुखी करने वाली जो दुखद खबर है एक सामने आई है। आपको बता दें कि जो अमरनाथ यात्रा है वो 29 तारीख को शुरू हुई थी और जो कि आगे 52 दिनों तक चलेगी और जिसमें लगातार पुलिस प्रशासन की बात हो या फिर और कोई अधिकारियों के प्रशासनिक अधिकारियों की बात हो, सभी की ओर से पूरी तैयारियों के साथ जत्थों को रवाना किया जा रहा है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता रईस जुड़ गए हैं। तो रईस, जिस तरीके से आज दुखद खबर सामने आई है जिसमें एक यात्री कार एक्सीडेंट का शिकार हो गई है, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? मैं आपको बता दूं कि ये जो पहलगाम जो आज सुबह यात्री को छोड़ा गया था, एक वैन जो यात्रियों से भरी हुई थी, जो ये चंदनवाड़ी के एरिया में चंदनवाड़ी एक जगह है पहलगाम में जहाँ से ये अमरनाथ गुफा का रास्ता है, वहाँ पे इस वैन का एक्सीडेंट हो जाता है जिसके चलते ये बताया जा रहा है कि जो यात्री है वो जख्मी हुए हैं और उनकी जो है हेड इंजरीज
बताया जा रहा है कि सर में चोटें लगी हुई है, क्योंकि आप देख सकते हो तस्वीरों में जिस तरीके से वैन का जो ये इको वैन है उसका जो एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि जो पहले जो ही ये एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे जो सिक्योरिटी है, चाहे उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस हो, BSF हो या आर्मी के जवान है, उन्होंने पहले या वहाँ के जो लोकल्स है उन्होंने पहले जो है यात्री को बचाने के लिए जो लोकल हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहलगाम में, उनको पहुंचाने की कोशिश की ताकि यात्री को जो है जो चोटें आई है उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाए। और उसके बाद जो है वो अब पुलिस मौके पे पहुंची है इस गाड़ी को मुआयना करने के लिए। आखिर ये हादसा किस तरीके से हुआ है इस पर अभी जो है कार्रवाई सामने नहीं आई, आखिर क्या कारण रहा। अलबत्ता जो यात्री थे वो भी सेफ बताई जा रही है और उसके साथ साथ जो है ये बताया जा रहा है कि हेड इंजरी है, सर पे चोटें लगी हुई है। कुछ महिला भी थी, कुछ मर्द भी थे और उनको हॉस्पिटल में, पहलगाम के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जी जुरैज जी, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि जो कार है वो हादसे का शिकार हुई है, क्या इस बात को लेकर जानकारी कुछ सामने आई है कि कार में उस समय कितने लोग, कितने यात्री हैं वो सवार थे? जी निकिता, मैं आपको बता दूं कि ये इको वैन थी, इसमें 9 जो बताया जा रहा है, जो हमारे पास खबर आई है कि 9 लोग इसमें जो है यात्री जो वो सवार थे और 9 में से जो है 2 की जो सभी जो पैसेंजर थे वो जख्मी हुए हैं, जिनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। कि आप देख सकते हो तस्वीरों में जिस तरीके से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी की तस्वीरों से ही पता चलता है कि जो उस साइड में जो पैसेंजर रुके हुए थे उनको थोड़ा सर पे चोटें आई हुई है, इसके चलते उनको पहलगाम पहुंचाया गया सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। और पुलिस भी, जो पहलगाम पुलिस है वो मौके पे पहुंची है और वहां पे मौजूदा इन्वेस्टिगेशन कर रही है क्या कारण रहा, एक्सीडेंट का कारण किस तरीके से हुआ, ये जो यात्री गाड़ी है ये किस तेज में चल रही थी, अभी ये कहना मुश्किल होगा, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ। अलबत्ता अभी पहली प्रायोरिटी जो है यात्री को बचाने के लिए और उनको जो जख्मी हुए हैं उनको ठीक कराने में है। जी रजी, जिस तरीके से आपने जानकारी दी और आप लगातार अमरनाथ की यात्रा को लेकर कवरेज भी कर रहे हैं, तो इसमें आपको जो है काफी अच्छे तरीके से जानकारी होगी कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आपके अनुसार क्या कोई संभावना हो सकती है कि जिसकी वजह से ये हादसा जो है वो गाड़ी जो है हादसे का शिकार हो गई, क्या कोई आशंका? निकिता, मैं आपको बता दूं ये जो रास्ता है ये काफी मतलब ये है कि अभी ये तंग भी है और इस तरीके से जो गाड़ी वाले हैं, हालांकि लोकल गाड़ी है, यात्रा से भरी हुई है और तंग रास्ते की वजह से अब पुलिस ने इस संबंध में केस तो दर्ज कर दिया है कि आखिर क्या कारण है, पूछा इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो अभी कहना मुश्किल होगा कि आखिर क्या कारण था, क्या गाड़ी जो है ड्राइवर तेज पर चल रहा था, कई सारे सवाल है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अभी पहली प्रायोरिटी है वो यात्री को सेव करने की, यात्री को बचाने के लिए है। वो दूसरा जो पुलिस ने भी हमसे बात की, हमने भी अपने लेवल पे अफसरों से बात की, उन्होंने पहले यही कहा कि हम पहले यात्री को वो जिनको चोटें आए उनको वो ठीक जल्दी से जल्दी हो जाए और उसके बाद जो है कार्रवाई करेंगे। आखिरी हादसा जो है उसके बाद हम आपसे जरूर बात करेंगे कि हादसे का कारण क्या था। बिल्कुल रईस जी, आखिरी सवाल, जिस तरीके से अब यह हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं, तो क्या इसका प्रभाव यात्रियों के जोश पर पड़ता हुआ दिख रहा है? क्योंकि जब यात्रा शुरू हुई थी और हालांकि जो अभी भी तस्वीरें कई जगहों से सामने आ रही हैं, तो यात्री जो है वो बेहद ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब ऐसी तस्वीरें, जो हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं, इससे उनके जोश पर किसी तरीके का कोई प्रभाव पड़ेगा? निकिता, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जोश अगर हम बात करेंगे यात्रियों के, वो कम नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक सड़क हादसा है और सड़क हादसा में जो है जो गाड़ी थी अब उनसे जो है प्रभावित किया गया। वो जो यात्री है वो कह रहे हैं कि जब जो जख्मी है उनसे हमने बात की, उनका साहब यही कहना था कि ये हम जोश, हम फिर भी चाहे हमें कुछ भी हो जाए, हम फिर भी यात्रा करने के लिए आए हैं, हम जाएंगे, हम यात्रा करके रहेंगे। तो उससे जो है और भी जो यात्री है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सड़क हादसा है। अलबत्ता ये चीज जरूरी है कि जो यात्री है, क्या वो यात्री जाएंगे जो इस गाड़ी में सवार थे, उनका क्या साफ कहना है कि किसी के सर पे चोटें आई है, किसी पे बाजू पे चोटें आई है। उन्होंने बोला कि हमें कुछ भी हो जाए, हम फिर भी जो दर्शन करने के लिए आए, हम दर्शन करके ही रहेंगे। बिल्कुल रईस जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के वनवास गांव में दो पड़ोसियों के बीच विवाद में गोलियां चल गई। आपको बताते चले कि जिसमें एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि महिला के भतीजी इस घटना में बुरी तरीके से घायल हो गई। आपको बताते चले कि जिगना थाना पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। पता चला कि आपको बता दें कि वनवास गांव में रतिराम यादव की शराब पीने के विवाद में रविंद्र यादव से कुछ कहासुनी हो गई थी और जो बाद में मारपीट में तब्दील हो गई। रविंद्र यादव ने रतिराम को जूते मार दिया था और इसके बाद जो है विवाद बढ़ गया। वहीं आपको बताते चले कि इसके बाद रतिराम ने उसे गाली गलौज करना शुरू कर दिया। बाद में रविंद्र यादव अपने घर चला गया और उसने अपने बड़े भाई अरविंद यादव को घटना के बारे में जानकारी दी। अरविंद यादव की जो पत्नी है वो सरपंच है और जिसको लेकर अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। परसों कल हमारे बड़े भाई में जूता मार दिया था रविंद्र ने। उसके बाद हमने गाली गलौज बकी। आज वो सब इकट्ठे होकर और वे सब हमारे दरवाजे पे हमें मार रहे थे। इतने में हमारी भाभी अंदर से आई, वो उसने गोली तो हमें घर रही थी, लेकिन वो भाभी आई अंदर से अकबका के सामने आ गई, हमारे उसमें घली। अरविंद सरपंच। और कौन थे साथ में? साथ में भाई थे रविंद्र, कमलेश, महेंद्र और प्रदीप हते, प्रेम हतो, ठेकेदार गोविंद, मुकेश, ये सारे लोग पूरा परिवार था इनका, चाचन का। और वो उस हथियार लाए थे सब साथ। जो बहुत गोली मारी, उनकी जो बेटी थी उनको भी गोली लगी। उसके बाद ये लोग सभी निकाल लिए वहाँ से। 13 आरोपी हैं इस प्रकरण में और पुलिस ने गाड़ी भी लगा दिया है वहाँ पे उस गाँव में, ताकि उन लोगों को जो डर भय है वो ना रहे। और साथ में पूरी तरीके से पुलिस जल्दी से काम कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी अपराधियों का हम लोग गिरफ्तार। सर, सूत्रों की माने तो आरोपी पकड़े हैं कुछ ऐसा भी? एक आरोपी को अंदर लोग अभी किया है, तो आज से ही भविष्य और आरोपी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।